हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाइला का प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पाइला में नर और मादा भिन्न होते हैं और इनमें लिंग भेद पाया जाता है यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो फीमेल पाइला होता है उसका शेल थोड़ा बड़ा होता है और जो बॉडी व्हर्ल है यानी कि सबसे बड़ा जो इसका घुमाव होता है वो आकार में बड़ा होता है फीमेल्स में। मादा में नर का शैल या कवच जो है वो छोटे आकार में पाया जाता है। इसके अलावा मेल पाइला में यानी कि नर पाइला में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस यानी कि कॉपुलेशन के लिए, मैथुन के लिए पेनिस या कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। अब हम करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल और फीमेल पाइला में केवल एक कंप्लीट सेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पाया जाता है यानी कि ये जोड़ी में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि नर जनन अंग कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है वृषण या टेस्टिस। टेस्टिस अंतरांग पुंज यानी कि विसरल मास में, जो कि आखिरी भाग है कुंडलित भाग, उसमें पाया जाता है। हल्के क्रीम या पीले से कलर का चपटा प्लेट नुमा त्रिकोणाकार ये टेस्टिस होती है। इसमें छोटे छोटी फॉलिकल्स पाई जाती हैं। प्रत्येक टेस्टिस फॉलिकल से एक छोटी सी वाहिनी या नलिका निकलेगी जिसको कहते हैं वास एफरेंशिया। ये सारी की सारी वास एफरेंशिया मिलकर बनाती हैं मुख्य नलिका जिसको कि कहते हैं वास डेफरेंस यानी कि शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहला भाग जो कि वृषण या टेस्टिस से निकलता है ये तो ट्यूबुलर भाग होता है, नलिकाकार भाग होता है। उसके बाद मध्य भाग जिसको कि सेमिनल वेसिकल कहते हैं या शुक्राशय भी कहते हैं, इसमें जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो स्टोर किए जाते हैं। और फिर दूरस्थ भाग ग्लैंडुलर या ग्रंथिल भाग होता है। ये नलिकाकार या ट्यूबुलर भाग जो है वास डेफरेंस का, ये वेस्ट्रल मास में ही पाया जाता है और किडनी तक ये पाया जाता है। किडनी के पश्च भाग में थोड़ा सा ये आकार में फूल जाता है और आप देख रहे हैं आधा भाग जो है इसका कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ है, जिसमें कि ये नलिकाकार भाग जो है खुलेगा। और इस भाग में शुक्राणु जो हैं, जो टेस्टिस से आते हैं, वो शुक्राणु यहाँ पे संचित या स्टोर किए जाते हैं। दूरस्थ भाग ग्लैंडुलर या ग्रंथिल भाग में ग्रंथियाँ होती हैं। एक हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड भी पाई जाती है जो कि नर जनन छिद्र के पास होती हैं। इस ग्लैंडुलर भाग में या ग्रंथिल भाग में जो स्राव या सिक्रीशंस होते हैं उससे शुक्राणु जो है गति करता हुआ और नर जनन छिद्र तक पहुंचता है। नर जनन छिद्र और ये ग्लैंडुलर वाला भाग जो है ये पाया जाता है प्रवार गुहा में, पेलियल कैविटी में। आखिरी भाग जैसे कि आपको पेलियल कैविटी के ऑर्गन्स बताए थे, तो जनन अंग का जो आखिरी भाग है, चाहे वास डेफरेंस हो या फिर वेजाइना हो, ये दोनों के दोनों भाग जो हैं ये मिलते हैं ब्रेंकियल चेम्बर में, पेलियल कैविटी के प्रवार गुहा के ब्रेंकियल चेम्बर। और आहार नाल के गुदा छिद्र के बिल्कुल समीप ये नर जनन छिद्र पाया जाता है। नर जनन छिद्र के पास ही पाया जाता है एक मस्कुलर पेनिस या कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसके चारों ओर एक शीथ होती है और ये वो मैथुन या कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ये देखिए, ये शेल से बाहर आता हुआ पेनिस शीथ है और पेनिस शीथ से ये है पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन।
दो प्रकार के शुक्राणु पाइला में पाए जाते हैं। पहला प्रकार का यूपराइन टाइप का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु। इसमें हम देखते हैं कि हेड, मिडल पीस और टेल पाई जाती है। टेल एक सिंगल फ्लैजेला की है। हेड में जो न्यूक्लियाई है वो हल्का सा कर्व्ड होता है। ये शुक्राणु बहुत गतिशील होता है और इसी के द्वारा अंडों का निषेचन होता है। दूसरे टाइप का जो स्पर्मेटोजोआ है वो ओलिगोपाइरीन प्रकार का है। इस स्पर्मेटोजोआ में देखते हैं कि जो हेड है वो और भी अधिक कर्व्ड है, थोड़ा थिक है, मोटा है, मिडल पीस है और 4 या 5 फ्लैजेला वाली टेल, यानी कि टेल में 4-5 फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये निष्क्रिय प्रकार का होता है, इनएक्टिव स्पर्म होता है और प्रजनन में इसका कोई कार्य नहीं है। इसका वास्तविक कार्य क्या है वो निश्चित नहीं। अब आता है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में एक ओवरी है, अंडाशय है। ये भी अंतरांग पुंज के आखिरी भाग में होती है, चपटी प्लेटनुमा, और ओवरी जो है हल्का सा गुलाबी या नारंगी कलर की होती है। इससे शुरू होती है ओवरी से शुरू होता है ओविडक्ट या अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के 3 भाग हैं। नलिकाकार भाग, जिसको कि ओविडक्ट कहा जाता है, ये वाला भाग पूरा का पूरा अंतरांग पुंज में होता है। फिर आता है एक बीन शेप का या किडनी शेप का सेमिनल रिसेप्टिकल, जिसमें कि मैथुन के द्वारा जो स्पर्मेटोजोआ रिसीव होते हैं फीमेल द्वारा, वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, सेमिनल रिसेप्टिकल। और फिर है यूट्रस या गर्भाशय। गर्भाशय का आखिरी भाग नलिकाकार वेजाइना, जो कि ये भी ग्लैंडुलर होता है, यानी कि इसमें भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और मादा जनन छिद्र द्वारा एनस के पास, यानी कि गुदा छिद्र के पास ये खुलता है। So this was the female reproductive system. फीमेल्स में या मादा में एक रूडिमेंट्री पेनिस होती है जिसका कोई कार्य नहीं है। अब आता है प्रजनन किस प्रकार से होता है। पाइला में जो ब्रीडिंग सीजन है या जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो बरसात के टाइम होता है, और जो कॉपुलेशन या मैथुन जो है वो नम ज़मीन पर या मिट्टी में होता है। पानी के अंदर या जल के अंदर कॉपुलेशन और निषेचन नहीं होता है। मेल रिप्रोडक्टिव कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस द्वारा फीमेल के वेजाइना में स्पर्मेटोजोआ पहुंचा दिए जाते हैं, जो कि स्टोर होते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल में। और जैसे एग्स या अंड पहुंचते हैं यूट्रस में, तो ये दोनों के, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है, पर जितना भी परिवर्धन है वो बाहर होता है। नम मिट्टी में जो है कई सारे 200 से लेके 800 के करीब एग्स जो हैं वो फीमेल के द्वारा एक ही समय पे दिए जाते हैं, और उसके ऊपर फीमेल अपने फुट द्वारा उसको कवर करके और कुछ समय तक रहती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष रूप का है, कोई लार्वल फॉर्म नहीं है, और कुछ ही समय में, कुछ हफ्तों के अंदर कई सारे छोटे पाइला जो है वो एग में से निकलते हैं, जो कि पूर्णतः आकार में छोटे हैं पर पूर्णतः वयस्क
पाइला के समान ही उनकी संरचना होती है। तो ये तो था पाइला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसमें किस प्रकार से प्रजनन की क्रिया होती है। थैंक यू।